राधा स्वामी जी, हम जो जीव हैं इंसानों में तो परख करते ही करते हैं, मालिक को भी नहीं बख्शते। मालिक को भी परखना शुरू कर देते हैं। इतनी तो हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम मालिक को परख सकें। और हमेशा हमें सतगुरु से शिकायत ही रहती है, शिकवा ही रहता है, लेकिन हम कभी भी अपनी ओर झांक कर नहीं देखते कि हम किस काबिल हैं। आज की जो साखी है वह भी परख पर है कि जो लोग, जो जीव सतगुरु को नहीं मानते वह कैसे अपने सतगुरु को परखते हैं और सतगुरु कैसे उन जीवों को अपनी ओर खींचते हैं। आज की हमें इस साखी में पता लगेगा। एक हस्बैंड वाइफ थे। जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बाबा जी से नाम की बख्शिश ली हुई थी, बहुत बाबा जी से प्रेम करती थी, उनको मानती थी। लेकिन जो हस्बैंड थे वह कभी भी अपनी वाइफ को मना नहीं करते थे, हमेशा डेरे जाया करते थे, साथ में ही जाया करते थे, सेवा पर भी जाया करते थे। कहीं भी सत्संग सेंटर पर अगर बाबा जी का प्रोग्राम होता था वहाँ पर भी जाते थे। उनके पास जो सत्संग सेंटर था वहाँ पर भी जाया करते थे। लेकिन उनके हस्बैंड को हमेशा परखने की आदत बहुत थी, परख बहुत करते थे और शिकायत बहुत करते थे। अपनी वाइफ से एक ही बात कहते थे कि मैं जब भी डेरे में जाता हूँ, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका जो रहन सहन है, उनका जो रखने का तरीका है, खिलाने का तरीका है, वह अलग होता है। जो मीडियम लोग हैं उनको रखने का, खिलाने का तरीका अलग होता है। मुझे यह चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि गुरु के लिए तो सारे ही समान है ना। अब जो बाबा जी के साथ में रहते हैं, जब बाबा जी ने जिन लोगों को सेंटरों पर सेवा के लिए छोड़ा हुआ है, उनका होता भी उतना ही होना चाहिए जैसे कि एक आम इंसान का होता है। लेकिन वह लोग एक वीआईपी तरीके से आते हैं, और मैंने कितने सेंटरों में यह चीज़ देखी है कि वीआईपी तरीके से आते हैं। उनका एक रूम बना होता है, वहाँ पर कुर्सी वगैरह लगी होती हैं, वहाँ पर वह लोग जाकर और अपना खाना पीना खा लेते हैं। और जो संगत आती है उनको एक आम तरह से बिठाया जाता है, खिलाया जाता है। मैं यह नहीं कहता तुमसे कि वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी है, जहाँ उनको अच्छे से नहीं खिलाते, जहाँ उनको अच्छे से खिलाते हैं, लेकिन भेदभाव तो कर जाते हैं ना। जब यह बातें उनकी वाइफ सुनती थी तो एक ही बात कहती थी कि तुम्हें अभी बहुत ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने की, उस गुरु को समझने की। जब हमारे में इतनी ताकत ही नहीं है, हमारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वह कौन सा खेल खेल रहे हैं, किस रजा में हैं, हम परख क्यों करें? अगर इन परखों के ऊपर हम आ जाएंगे तो हम तो कभी मालिक से जुड़ ही नहीं सकते। अब जो ओहदा मालिक ने हर किसी को दिया है, सेवा बख्शी हुई है, वह अपनी सेवा निभा रहे हैं। हमें जो सेवा बख्शी हुई है हम वह निभा रहे हैं। आप यहाँ पर आकर हमेशा ही शिकवा गिला ही करते हो, परख ही करते हो। कितनी बार सतगुरु का आपने सत्संग सुना है? कभी सत्संग में बाबा जी ने ऐसी कोई बात कही है? उनके लिए तो सारे समान ही हैं, ना कोई सेवादार बड़ा है ना ही कोई और बड़ा है। उसके लिए तो सारी संगत एक आम है और उसे बहुत प्यारी है, सभी उसे एक जैसे लगते हैं। हमेशा उनकी वाइफ यह समझाती रहती थी और वह परख करते रहते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। धीरे धीरे उसका जो हस्बैंड था उसने कहा कि मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें तो मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे वहाँ का जो तौर तरीके हैं मुझे तुम्हारे गुरु के समझ में नहीं आते।
तुम अकेली वहां पर जाया करो, मैं नहीं जाऊंगा। उनकी वाइफ कहने लगी ठीक है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें भी इस सवाल का जवाब जरूर देगा मेरा गुरु। वाइफ ने यह बात कही। उसके हस्बैंड कहने लगे वो दिन कभी नहीं आएगा, इतनी ताकत नहीं है तुम्हारे गुरु में कि मुझे जवाब दे सके। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार उसके हस्बैंड कहने लगे कि मैं यात्रा के लिए जा रहा हूं, मुझे यात्रा पर जाना है। तो वाइफ कहने लगी बड़ी खुशी से जाओ, जहां तुम्हारा मन है वहां जाओ। अब उसके जो हस्बैंड थे वह बाइक से यात्रा पर निकल गए। जब यात्रा पर निकले, जहां जहां भी उनका मन था वहां वहां वह घूमे। 15-20 दिन हो गए उन्हें घर से निकले हुए। जब वह वापसी में आ रहे थे तो कहीं पर जब रात हो गई तो वहां पर ही रुक गए। वह एक ऐसी जगह थी कि रुकने के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला। भूख भी बहुत लगी थी। पूरी रात भूख के मारे तड़फते रहे। जब सुबह हुई तो सुबह फिर से बाइक पकड़ ली। सुबह सुबह ही वह निकल पड़े। अब सुबह सुबह रास्ते में ऐसा कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं लगा था, कोई भी मार्केट नहीं खुली थी, कुछ भी नहीं खुला था, दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। अब भूख के लिए बहुत ज्यादा तड़फ रहे थे। अब गुरु से कहने लगे कि आज तो लगता है मैं भूखा ही रह जाऊंगा और ऐसे ही मर जाऊंगा। पानी उनके पास था, पानी पी रहे थे। ऐसे ही जाते जाते उन्हें क्या दिखा कि थोड़ी दूर पर ही सत्संग सेंटर है। तो वह भाई कहने लगा क्यों ना यहीं पर जाते हैं, क्या पता कुछ खाने पीने के लिए ही मिल जाए। वह भाई उस सत्संग सेंटर के अंदर चला गया। जब सत्संग सेंटर के अंदर गया, उस भाई को इस बात का पता ही नहीं था कि उस दिन संडे था, उस दिन वहां पर सत्संग होना था। जब वह भाई अंदर गया, अभी सत्संग को 20 से 25 मिनट होने में, शुरू होने में टाइम था। जब वह भाई अंदर गया तो वहां पर कम से कम 250 से 300 संगत होगी। तो वहां पर जितनी संगत थी अभी बाहर सेवा कर रही थी, तो सारी संगत उस भाई को देखकर, जितने भी सेवादार वगैरह थे उसके पास आए। उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। जब पास आए तो उसने अपनी बाइक के पीछे जहां जहां से वह यात्रा कर कर आ रहा था वह नंबर प्लेट लगाई हुई थी। तो देखने के लिए सभी वहां पर इकट्ठे हो गए। पूछने लगे कि कैसे क्या यात्रा की है। अब वहां पर एक बीबी थी, उसने कहा कि आप थके हारे आए हो, सत्संग का भी टाइम हो रहा है भाई साहब, तो पहले हम आपको चाय पानी कुछ पिला देते हैं। जब चाय पानी का नाम सुना तो थोड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो अंदर जाएगा। अब उन्होंने वहां पर उस भाई को चाय पिलाई, साथ में बिस्किट वगैरह दिए। अब वहां पर जो सेवादार थे, वह बहन थी, जो भाई थे, वह कहने लगे कि अब आप ना सत्संग सुनकर जरूर जाना, उसके बाद कुछ बातें करेंगे, फिर आप निकल जाना। तो वह भाई कहने लगा कि सत्संग सुनने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे तो जल्दी पहुंचना है। तो सेवादार कहने लगे कि सत्संग से बड़ी चीज तो कुछ भी नहीं है, क्या पता यहाँ पर अगर 45 मिनट तुम टाइम दो तो मालिक तुम्हारा क्या कुछ सवार दे। अब वह भाई वहां पर सत्संग सुनने लगा। सत्संग जब समाप्त हो गया
तो वहाँ के जो सेवादार थे, बहन थी, जो भाई थे, वह उस भाई से कहने लगे कि ऐसा है, अब आप कुछ खा पी कर ही जाइएगा। काफ़ी लंबा सफ़र कर आ रहे हो आप, काफ़ी दिन हो गए हैं आप यात्रा कर रहे हो। अच्छा है, गुरु पीरों के स्थानों पर जाना चाहिए, हमें बहुत खुशी हुई है। पूरा एड्रेस बताया, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाएंगे। अब वह लोग एक कमरे में बैठ गए। जब कमरे में बैठे तो उस भाई से पूछने लगे कि आप बाबा जी को मानते हो? तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो नहीं मैं मानता तो हूँ, लेकिन मैंने नाम की दात नहीं ली है, लेकिन मुझे इतना भरोसा भी नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ को बहुत भरोसा है, और मेरा जो ससुराल है, जो मेरा ससुराल परिवार है, जो मेरी वाइफ का मायका परिवार है, वह सारा परिवार सत्संगी है। मेरे जो ससुर हैं वह पाठी हैं, बहुत समय हो गया है उन्हें सेवा करते हुए। तो वहाँ पर जो सत्संग के लिए सत्संग करता आए हुए थे, वह कहने लगे कि भाई क्या आपका मन नहीं करता? तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो गुरु को ढूंढ रहा हूँ। तो वह सत्संग करता कहने लगे, गुरु तो हमारे अंदर है, गुरु को कहाँ ढूंढ रहे हो? गुरु कहीं बाहर थोड़ी ना है, वह तो हमारे अंदर है। अब उस भाई को जब उस कमरे में बिठाया तो उस भाई के लिए बहुत ही अच्छा पकवान बना, तैयार किया और उस भाई को खाना खिलाया गया। जब वह इतनी चीजें थाली में देखी कि इतनी ज्यादा सेवा और इतना प्यार, अब वह भाई कहने लगा कि इतना कुछ तो मैं खा ही नहीं सकता। तो वह लोग कहने लगे कि नहीं, यह तो आपको खाना पड़ेगा, यह आपके लिए ही बना है। जो वहाँ पर सत्संग करता आए हुए थे उन्होंने भी नाश्ता किया थोड़ा बहुत, उस भाई ने भी किया। अब सारा कुछ खाकर क्या हुआ कि जो वहाँ पर बहन थी वह कहने लगी कि मैंने जो गन्ने का रस होता है ना, उसकी खीर बनाई हुई है, मैं भाई साहब आपके लिए वह भी लेकर आती हूँ। अब वह भाई कहने लगा कि नहीं, आप इतना मुझे खिलाओगे तो मैं तो चल भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ खा लिया है। 3-4 तो आपने मेरे आगे सब्जी रख दी थी, फिर 2 रोटी भी मैंने खा ली है, मैं खीर कहाँ पर खाऊंगा? वह कहने लगी बीबी कि नहीं भाई साहब, आपको खीर तो खानी पड़ेगी। वह खीर भी उन लोगों ने उस भाई को खिलाई। जब सारा कुछ खा पी लिया, बाबा जी की बातें हुई, सत्संगकर्ता के साथ भी बहुत बातें हुई। जब सारा कुछ हो गया तो अब वह जो बहन थी वह कहने लगी कि अब आप बताओ कि आप चाय पियोगे कि आपको दूध ला कर दूं? वह भाई कहने लगा कि बहन जी, इतना कुछ तो मैंने खा लिया है, अब तो मेरे पेट में जगह भी नहीं है, अब मैं कहाँ पर डालूं? अब मैं कुछ नहीं खाऊं पीऊंगा, अब मुझे आप इजाजत दो और मैं जाऊं। तो वह बहन कहने लगी कि नहीं, चाय के बगैर तो मैं नहीं जाने दूं। अब चाय भी बनाकर पिला दी। वहां पर सारे सेवादार, जो संगत थी, जो वहां पर सेवा कर रही थी, वह उस भाई को घेर कर खड़ी हो गई। बहुत ही प्यारी प्यारी आपस में बातें करने लगे। जब सभी लोग बाहर चले गए तो वह भाई सिर्फ कमरे में था। वह भी उठकर खड़ा हुआ तो वहां पर जो बहन थी, जो खाना खिला पिला रही थी, वह बहन उस भाई से पता है क्या कहती कि भाई, आज जो तुम यहां पर आए हो, मैं नहीं जानती हूं कि तुम कौन हो, लेकिन यह जो सुनेहा था यह मुझे सुबह 4 बजे ही मिल गया था कि ऐसे ऐसे बाइक पर एक भाई आएगा और जो बहुत ज्यादा भूखा होगा,
और उसको वीआईपी तरीके से हैंडल करना है, वीआईपी तरीके से खाना खिलाना है, एक कमरे में बिठालना है, उसका इतना आदर सम्मान करना है। वह भाई कहने लगा कि वह कौन थे? तो वह बहन कहने लगी कि हमारे बाबा जी मुझे यह सुनेहा सुबह 4 बजे ही दे गए थे। यहां पर बहुत संगत आ रही थी, बाइक पर भी बहुत लोग आए, लेकिन उसने मुझे पहचान हुई बताई थी। जब आप आए तो मैंने आपको उसी टाइम पहचान ली। जब यह बात उस भाई ने सुनी तो उस भाई के पूरे शरीर से एकदम करंट जैसा महसूस हुआ और आंखों से आंसू निकले, सिर्फ और सिर्फ आंसू। कि मैं तो आज तक गुरु की परख ही करता रहा कि बाबा जी तो वीआईपी लोगों को ही सारा कुछ देते हैं, उनका ही आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सच में उसके लिए एक आम इंसान भी उतना ही जरूरी है। बहुत रोया वह भाई और उस बहन से कहने लगा कि बहन, आज मेरी आंखें खुल गई। मैं बहुत परख करता था गुरु को लेकर, अपनी वाइफ से भी लड़ता था, उससे भी कहता था। आज जो मैं कहता था वह मेरे साथ हो गया। आज मैं भूखा था तो उस गुरु ने मेरी फरियाद सुनी। जब मैं रात से भूखा था तो जब से मैं अपनी वाइफ को फोन कर रहा था कि आज मैं भूखा सो गया हूं, तो मेरी वाइफ एक ही बात बार बार कहती थी, कोई बात नहीं बाबा जी सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं बाबा जी सब देख रहे हैं। तब भी मैं उनसे लड़ा। जब वहां से सत्संग सेंटर से सभी लोगों ने उस भाई को बहुत प्रेम दिया और एक ही बात कही कि अब जब बाबा जी का भंडारा आए तो नाम की बख्शिश जरूर लेना। वह भाई कहने लगा कि जरूर। जब वह भाई अपने घर पहुंचा तो अपनी वाइफ से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि सच में तेरा गुरु बहुत बड़ा है। मैं तो आज तक परखता ही रहा और मैं गुरु को ढूंढने के लिए बाहर भटकने चला गया, लेकिन वह गुरु तो बाहर है ही नहीं। मैं जिस चीज के लिए तुमसे लड़ता था आज वह एहसास मुझे हुआ। इतनी सेवा की उन लोगों ने, मेरी इतनी सेवा की कि मेरे शरीर से करंट निकल गया। तो उसकी वाइफ ने एक ही बात कही कि मैं हमेशा आपसे कहती थी कि हमें कभी परख नहीं करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि वह किस रजा में राजी है, वह क्या कर रहा है। कोई जो कर रहा है उसे करने दो, किस तरीके से कर रहा है उसे करने दो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है तो अपने गुरु से। जब भंडारा आया तो उस भाई ने भी नाम की बख्शिश ले ली और गुरु से माफी मांगी। जब भी अब सत्संग सेंटर पर जाता था तो कभी भी कोई शिकवा गिला नहीं करता था, कोई परख नहीं करता था। सारी समझ आ गई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हम परखों में बहुत पड़ते हैं। जब हम परखने पर उतर आए तो हम कभी भी भजन सिमरन नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन उसने हमें परखना शुरू कर दिया, उसने हमें
उस चीज का एहसास कराना शुरू कर दिया, उस दिन हम खरे भी नहीं उतर सकते। बहुत मुश्किल राह है ये, बहुत मुश्किल राह। तो हमें कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। और जो मालिक की रूहें हैं उन्हें तो उन्होंने खींचना ही खींचना है। बाकी क्या वीआईपी, क्या गरीब, क्या अमीर, उसके लिए सब एक ही है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा कामकाज हो, इतनी बड़ी संस्था हो, उसको संभालने के लिए 4 लोग भी चाहिए। वही 4 लोग जब तक काम नहीं करेंगे उस चीज पर, तो फिर तो सारा कुछ ही बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। कहना बहुत आसान होता है, जब हमारे घर 4 मेहमान आ जाए ना, सुबह आए ना, तो हम सोचते हैं पता नहीं रात को चले ही जाएं तो अच्छा है। इतने लोगों का हम खाना कैसे बनाएंगे, ऊपर से इतनी गर्मी। कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, हम भी कह देते हैं, सब लोग कह देते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें खुशी होती है कि हमारे घर 4 लोग आए। और खुशी उन्हीं को होती है जिनके अंदर गुरु की आस है, जो गुरु से डरते हैं। धन्य है वह गुरु जहाँ पर लाखों की तादाद में संगत है, ना वह गर्मी देखते हैं ना वह सर्दी देखते हैं। वहाँ हर टाइम खाना बनता है, हर टाइम सब कुछ बनता है, कभी मना नहीं करते। क्या कभी उन्होंने कहा कि कब आए हो और कब जाओगे? वह तो बाबा जी हमेशा यही कह देते हैं, अगला भंडारा इतनी तारीख को है, बड़ी खुशी से आइए। हमें इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। परखों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम कभी परख में सफल नहीं हों। राधा स्वामी।